Dear students, welcome to CS Crux. Our today's topic is full outer join, जिसे complete join भी बोला जाता है, full join भी बोला जाता है. Full outer join का जो बेसिक आइडिया है, जो समरी है, वो ये है, जब हम दो टेबल्स पर फुल आउटर ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग टेबल में हमें दोनों टेबल्स में मौजूद सभी वैल्यूज़ मिलेंगे. मतलब अगर हमारे पास दो टेबल्स हैं, उनमें जितनी भी टपल्स हैं दोनों टेबल्स में, रिजल्टिंग टेबल में हमें दोनों टेबल्स में मौजूद जितनी भी टपल्स हैं वो सारी मिलती हैं. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने जा रहे हैं. उससे पहले हमें डेफिनेशन को देखना है. यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है. वो कहता है जी फुल आउटर ज्वाइन क्या है. द रिजल्ट ऑफ यूजिंग फुल आउटर ज्वाइन फॉर टू टेबल्स इज ऑल वैल्यूज ऑफ बोथ टेबल. अगर आप दो टेबल पर फुल आउटर ज्वाइन अप्लाई करते हो तो जो रिजल्टिंग टेबल हमें मिलेगा उसमें दोनों टेबल्स में मौजूद सभी वैल्यूज होंगी, सभी टपल्स होंगी जो दोनों टेबल्स में मौजूद हैं. तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. दो टेबल्स लिए हुए हैं यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए. एक है टेबल ए और दूसरा है टेबल बी. टेबल ए के दो एट्रीब्यूट्स हैं आईडी और प्रोडक्ट, और टेबल बी के दो एट्रीब्यूट्स हैं आईडी और प्राइस. टेबल ए में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और उनके अगेंस्ट उनका आईडी लिखा हुआ है. टेबल बी में प्रोडक्ट्स का आईडी लिखा हुआ है और उनके अगेंस्ट उनकी प्राइस लिखी हुई है, उनकी वैल्यू लिखी हुई है. अब इन दोनों टेबल्स पर मुझे फुल आउटर ज्वाइन अप्लाई करना है. उसकी क्यूरी को अगर हम समझें तो यहाँ पर ये देखिए मैंने क्यूरी लिखी है. वो कहता है सिलेक्ट स्टैरिक. स्टैरिक का मतलब होता है ऑल. सिलेक्ट के बाद हम उन एट्रीब्यूट्स के नाम लिखते हैं जो हमें रिजल्टिंग टेबल में चाहिए या आउटपुट में चाहिए. तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर प्राइस कॉमा प्रोडक्ट लिखता तो दो एट्रीब्यूट वाला मुझे टेबल रिजल्टिंग में मिलता. लेकिन मैंने यहाँ पर स्टैटिक लगाया ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ हो. इसमें क्या होगा, जो रिजल्टिंग टेबल हमें मिलेगा उसमें ये चारों के चारों एट्रीब्यूट्स आएंगे. उसके बाद वो कहता है फ्रॉम टेबल ए फुल आउटर ज्वाइन टेबल बी. मतलब इन दोनों टेबल्स पर फुल आउटर ज्वाइन अप्लाई करो. अब जितने भी हमने ज्वाइन पढ़े, जिसमें हमने राइट आउटर ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन पढ़ा, वहां पर हमने देखा कि ये जो लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइन है यहाँ पर दो काम हो रहे हैं. एक तो इन दोनों पर नेचुरल ज्वाइन अप्लाई हो रहा है प्लस समथिंग. ठीक है, समथिंग क्या था कि नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करो और साथ में राइट टेबल दे दो राइट आउटर ज्वाइन में. वो कहता है नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करो और साथ में रिजल्टिंग टेबल में लेफ्ट टेबल दे दो. लेफ्ट टेबल की सभी वैल्यूज मीन्स वो दे दो जो कि था लेफ्ट आउटर ज्वाइन में. वही काम यहाँ पर होगा. यहाँ पर वो बोल रहा है कि दोनों टेबल्स में मौजूद सभी वैल्यूज दे दो प्लस नेचुरल ज्वाइन. ठीक है, नेचुरल ज्वाइन क्या है, वो दो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको इक्वल करता है. जो एट्रीब्यूट्स इक्वल होंगे फुल आउटर ज्वाइन में वो तो वैसे लिखे जाएंगे हमारे रिजल्टिंग टेबल में, बाकी हम वहां पर नल ऐड कर देंगे जैसे हम राइट और लेफ्ट आउटर ज्वाइन में कर रहे थे. तो ये जो हमारे पास क्यूरी है यहाँ पर टेबल ए और टेबल बी का क्या लिया जा रहा है, फुल आउटर ज्वाइन. इसका मतलब है दोनों टेबल्स में मौजूद सभी टपल्स या सभी वैल्यूज रिजल्टिंग टेबल में आनी चाहिए. ऑन टेबल ए डॉट आई डी इज इक्वल टू टेबल बी डॉट आई डी. यहां पर कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है दोनों टेबल्स में, आईडी का टेबल. वही काम जो नेचुरल ज्वाइन में हो रहा था वो ये इस लाइन से हो रहा है. तो सिंपल क्या करते हैं जी, इसके रिजल्टिंग टेबल को हम देखते हैं. तो रिजल्टिंग टेबल में हमने सिलेक्ट स्टैरिक लगाया हुआ है. इट मीन्स हमें चारों के चारों एट्रीब्यूट्स रिजल्टिंग टेबल में मिलेंगे. सबसे पहले नंबर पर जो एट्रीब्यूट है वो टेबल ए के लिए है जो कि है आईडी, इसी तरह से प्राइस, फिर आईडी, उसके बाद हमें मिलेगा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, इसी तरह से आईडी, और फिर हमें मिलेगा जो एट्रीब्यूट है वो है प्राइस. ये जो दोनों टेबल्स हैं ये दोनों हैं फॉर टेबल ए, और ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं ये हैं फॉर टेबल बी. ये दोनों एट्रीब्यूट्स फॉर टेबल ए, ये दोनों एट्रीब्यूट्स फॉर टेबल बी. अब इसको देखते हैं जी किस तरह से ये क्यूरी काम करेगी. हमें दोनों टेबल्स में मौजूद सभी वैल्यूज चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टेबल ए है इसकी सभी वैल्यूज को पहले लिख लेता हूँ, फिर हम कॉमन को मिलाते जाएंगे और जो नहीं कॉमन होंगे वहां पर नल लिखते जाएंगे. सिंपल इसका मेथड है. 1 के अगेंस्ट है जी यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट चेयर, और 2 आईडी के अगेंस्ट है प्रोडक्ट टेबल. इसी तरह से 3 आईडी के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट है वो है लैपटॉप, और 4 आईडी जो है उसके अगेंस्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है फ़ोन, और आईडी नंबर 5 के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट है वो है फ्लैश ड्राइव. तो मैं क्या करता हूँ जी यहाँ पर फ्लैश लिख लेता हूँ. अब हमें टेबल नंबर 2 को मिलाना है. यहाँ पर इनकी बेस के ऊपर अब हमें काम करना है. टेबल नंबर 1
में जो आईडी नंबर 1 है उसके अगेंस्ट शेयर है, क्या ये यहाँ पर कॉमन है? यहाँ पर इसको हम मैच कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर इसके अगेंस्ट एक वैल्यू पड़ी हुई है आईडी 1 के अगेंस्ट और उसकी प्राइस क्या है 80, ये है कॉमन, इसको हमने लिख दिया। इसी तरह से जो आईडी 2 है ये भी दोनों में कॉमन है, ठीक हो गया, इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं और इसके बाद हम इसकी प्राइस लिख देते हैं। ये वाली जो लाइन है ये भी काम कर रही है जी। उसके बाद है 3 यहाँ पर तो है टेबल नंबर ए में, लेकिन टेबल नंबर बी में मौजूद ही नहीं है। इट मीन्स ये कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नल लिख देना है कुछ इस तरह से, ठीक हो गया, ताकि दोनों टेबल्स की वैल्यूज को हम लेकर आना चाह रहे हैं, टेबल ए की भी और टेबल बी की भी। और इसी तरह से 4th नंबर पर है हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट, ओके हो गया जी, ये कॉमन है, 4 जो है ये दोनों टपल्स में है, दोनों टेबल्स में है सॉरी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, यहाँ पर 4 और उसके अगेंस्ट उसकी जो वैल्यू है, जो कीमत है वो है $799। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 5 टेबल नंबर ए में है, टेबल नंबर बी में नहीं है। टेबल नंबर ए में था, हमने लिख दिया, टेबल नंबर बी में हमें इसके अगेंस्ट वैल्यू नहीं मिली तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, नल लिख दिया। अब टेबल नंबर ए की सभी वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं, लेकिन टेबल नंबर बी में अभी एक टपल बची हुई है जो कि है 6 आईडी और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो क्या है $99। तो हम इसको टेबल बी वाली साइड पे लिखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 6 और उसके बाद हम लिखते हैं जी $99, जबकि इसके अगेंस्ट टेबल नंबर ए के लिए हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, हम नल ऐड कर देंगे। सो दिस इज द आउटपुट आफ्टर अप्लाइंग आउटर ज्वाइन ऑन दिस बोथ टेबल्स, टेबल ए एंड टेबल बी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम राइट और लेफ्ट आउटर ज्वाइन को पढ़ते रहे बिल्कुल वैसे ही है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये चीज़ें लिखनी है। मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन ले लिया जाता है आउटर ज्वाइन को लेकर, जहाँ पर आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन को विद एग्जाम्पल लिखना होता है। और ये अगर आप लिखोगे ये तीनों जो हमने टॉपिक कवर किए हैं 2 प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।